की दूसरी लहर में लोगों को एक दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक फंगस। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? एक्चुअली ब्लैक फंगस का दूसरा नाम जाइगोमाइकोसिस है और इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है। जिस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा हो गया? टीबी हो गया। वायरल इन्फेक्शन तो सबको पता है, कोरोना वायरस से जो फैल रहा है कोविड डिजीज़। और मेनली वायरस के इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस होते हैं, उस तरह एक ये फंगल इन्फेक्शन है जिसको कि फंगई के द्वारा स्प्रेड हो रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन मेनली इस समय क्यों देखने को मिल रहा है? सब ये मोस्टली पेशेंट्स में जो कोविड से सही हो रहे हैं उन पेशेंट्स में मेनली देखने के लिए मिल रहा है। ये जो वायरल फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगई नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली ये पहले भी था, इस समय भी है। ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण ही ये आ गया है। ये फंगई नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट पहले भी प्रेजेंट था। और ये फंगई जो है मेनली मिट्टी में रहता है। और जो सड़ा हुआ खाना होता है हमारा, जैसे हम कहते हैं कि फफूंदी लगती है खाने में, ब्रेड पे कुछ भी जब सड़ जाते हैं, तो ये फंगई नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता था। तो अब इसमें क्या है कि ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न मेनली ये है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है। क्योंकि उनमें स्टेरॉइड्स का यूज़ हो रहा है। स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं इसलिए। तो मेनली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी देखने के लिए मिल रहा है फंगल के इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी देखने को। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? आपको कैसे पता चले कि ब्लैक फंगस बीमारी है? एक्चुअली ब्लैक फंगस मेनली ये हमारे सांस की नली में जाता है, लंग्स में। हमें अगर होता है ब्लैक फंगस तो हमें खांसी आएगी, सांस लेने में परेशानी होगी। और अगर हमारे आँखों में जा रहा है तो आँखों में हमारे चारों तरफ सूजन रहेगी और ये आँख हमारी बाहर की तरफ निकलने लगेगी। और हमारे यहाँ पे गाल पे ऊपर दर्द होगा और ब्लैकिश कलर आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पैलेट पे, हमारे तालू के अंदर, मुँह के अंदर हम देखेंगे काला कलर आ गया है। और हमारे दांत भी मोबाइल हो जाएंगे, इसके ये लक्षण है। और नाक में हमें काला नेसल डिस्चार्ज जो हमारा रहेगा वो थोड़ा ब्लैकिश कलर रहेगा। और सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है इसमें मेनली। और इसमें देखा जाता है कि मेनली लोगों को जो लैट्रिन जब निकलती है तो वो भी खून की निकलती है, थोड़ी लाल निकलती है। और जो वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग इसमें रेडिश ब्लड वॉमिटिंग होती है। और इसमें मेनली जो फंगल इन्फेक्शन है ये हमारे मेनली फेफड़ों में भी अफेक्ट करता है, और मेनली आँखों को अफेक्ट करता है और ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो ब्लैक फंगस है, ये मेनली क्यों देखने के लिए मिल रहा है? इस समय ऐसे केसेस क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? इसका रीज़न मेनली ये है कि जो पेशेंट्स कोविड में सही हो रहे हैं उनमें स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जो कोविड के पेशेंट्स जिनमें स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है उनमें मेनली देखने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस। क्योंकि उनमें इनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है स्टेरॉइड की वजह से। और मेनली जो पेशेंट्स आईसीयू में हैं उन पेशेंट्स में भी ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें मेनली ये है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनमें भी रहता है ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट है। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए हम मेनली एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है। और इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको मेनली क्या करना है कि अगर आपको कोविड हो चुका है या कोविड है तो आप कम से कम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना है। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूज़ में देख रहे हैं कि स्टेरॉइड्स से लोग सही हो रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स, तो वो स्टेरॉइड्स अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। जबकि ये स्टेरॉइड्स मेनली कोरोना के उन्हीं पेशेंट्स में दिया जा रहा है जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में, जिन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए सभी को नहीं दिया जा रहा है डेक्सोन इंजेक्शन, जो भी ये क्रिटिकली इल पेशेंट है सिर्फ उन्हीं में दिया जा रहा है। तो आप अननेसेसरी कोई भी स्टेरॉइड इंजेक्शन, कोई भी मेडिसिन ना लें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो सके। और आपको मेनली अपना डायबिटीज़ मेंटेन रखना है। डायबिटीज़ लेवल आपको मेंटेन रखिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखिए, जिससे कि आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा कम से कम रहे। और आप मेनली धूल वाले इलाकों में कम से कम जाएँ। अगर कोविड से आप रिकवर हो गए हैं तो आप घर से बाहर कम निकलें। 14 दिन तक कम से कम आप घर पे रहें, जिससे कि आपको जो भी मेडिसिन आपने यूज़ करी हैं उनसे जो भी वीकनेस आई है आपके, तो उससे आपको, जैसे डस्ट वाले इलाके में अगर आप कहीं जाते हैं तो उससे आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप डस्ट वाले इलाके में ना जाएँ। घर से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी तो आप मास्क लगा के ही निकलें। थैंक यू।